हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है जनरल का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन जो है समझ लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 का करेंगे और ध्यान रहे इस बात का कि आप क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो सारे क्वेश्चन कर लें जो पिछली वीडियो के अंदर जो है, दो वीडियो के अंदर जो है सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए गए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की पहली ट्रांजैक्शन है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। जब आप ट्रेड एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो किस प्रकार से लेखा उसको में एंट्री करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी बढ़ती है ट्रेड एक्सपेंसेस पेड आपने किया। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस जो है बिजनेस का नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चे हमेशा जो है वो डेबिट होते हैं। तो एंट्री की जाएगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अर्थात इसकी एंट्री की जाएगी ट्रेड एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे जितने से आपने पेमेंट करी, और कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को जो है क्रेडिट किया जाएगा और ये अमाउंट था जी आपका 500 और 500। जितनी राशि से एक खाते को डेबिट किया जाता है उतनी राशि से जो है दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाता है। तो ये था जी आपका ट्रेड एक्सपेंसेस आपने पेड किया। उसके बाद दूसरी एंट्री जो है वो डेप्रिसिएशन की है। आप सभी जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस का लॉस है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, आपने 50,000 की बिल्डिंग थी उस पर 5% जो है वो पर एनम जो है आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस का लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। तो डेप्रिसिएशन को जो है वो डेबिट किया जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस का लॉस है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा जिस पर ये लगा, किस पर लगा जी, बिल्डिंग का, क्योंकि असेट की वैल्यू कम हुई। असेट जो है वो क्रेडिट करने से कम होता है इसलिए असेट को क्रेडिट कर दिया, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया। और 50,000 का 5%, 50,000 का जो 5% होता है वो होता है जी 2,500। तो 2,500 और 2,500 जो है वो डेप्रिसिएशन लगा। इसकी नरेशन लिखी बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ ₹50,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसके बाद आपके पास सी ट्रांजेक्शन दी हुई है कि राजन आपके पास हु ऑड ₹1,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज टू रिलीज। राजन जिससे आपने 1,000 रुपये लेने थे उसने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब है दिवालिया हो गया। तो इसकी एंट्री करते हैं। जब भी कोई राशि आपको नहीं मिलती है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सील विच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो उधार बेचे गए माल की वह राशि जिसके मिलने की कोई भी आशा ना हो उसे आप बैड डेट्स की संज्ञा देते हैं, इसलिए बैड डेट्स को डेबिट किया जाएगा। और जिससे आपने लेने थे राजन से, तो राजन को जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। और क्योंकि आपने राजन से लेने थे 1,000 और उसने कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने आपको बताया कि जो राशि आपको नहीं मिलती है वो आपका टोटल लॉस होता है और वह बैड डेट्स में जाती है। बैड डेट्स बिजनेस का लॉस है, तो जिसकी एंट्री की जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजन। तो इस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी बीइंग राजन हु और ₹1,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज टू बी रिलीज। तो इस प्रकार से जो इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद पेड फॉर द ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर बिजनेस का आपने खरीदा ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो ट्रांजैक्शन थी आपके पास, तो आपने फर्नीचर को जो है वो डेबिट करना है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं, अगर आप माल खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, अगर कोई असेट आप खरीदते हैं तो असेट को डेबिट किया जाता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने जो है वो कैश में खरीदा इसलिए कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। जितने का अमाउंट था ऑफिस फर्नीचर जो आपने खरीदा, वो खरीदा जी आपने 1,000 का, और 1,000 और 1,000। तो आप इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर द ऑफिस फर्नीचर। इस प्रकार से लेखा पुस्तक में इसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद डी ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अगली ट्रांजैक्शन है ई ट्रांजैक्शन। एन अमाउंट ऑफ ₹500 रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए, इसका मतलब आपको कैश मिला, तो कैश आपको कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट किया जाएगा। बैड डेट्स रिकवरी जो आपको बैड डेट्स की हुई उसको जो है इसमें जो है क्रेडिट किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड जो है वो बिजनेस की इनकम हुई, जो आपने पहले बैड डेट्स आपको जिसके मिलने की कोई आशा नहीं थी, यदि वह राशि मिल जाती है तो उसको आप बैड डेट्स रिकवर्ड की संज्ञा देते हैं। इसकी नरेशन लिखेंगे बीन अमाउंट ऑफ ₹500 रिटर्न एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड। उसके बाद अब इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर एंड दैट इज़ 5,500 एंड 5,500। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था जिसके अंदर आपने जो है
डेप्रिसिएशन बैड डेट्स और से रिलेटेड और बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड जो मेन आइटमें थी उनसे रिलेटेड भी आपने जो है वो ट्रांजैक्शन सीख ली। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वो किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास सबसे पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है कि बलराज बिकम इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन ए रुपीज रिसीव फॉर फ्रॉम हिम और अगेंस्ट ₹2000। तो बलराज जिससे आपने जो है वो 2000 रुपये लेने थे, उससे आपको केवल मात्र कैश जो मिला वो 1000 का मिला। तो आप इसकी ये, क्योंकि इसमें भी जो है सीरियल नंबर वाइज ट्रांजैक्शन दी है तो डेट नहीं दी है, तो पहली ट्रांजैक्शन आपके पास दी है कि आपने जो आपको कैश रिसीव हुआ। तो जब भी कभी कोई चीज़ आपको रिसीव होती है तो आप सभी जानते हैं कि आपको कैश मिलता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और कुछ पैसा आपको नहीं मिला, बैड डेट्स को भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल विच इज़ इरिकवरेबल से आपको लॉस हुआ। और दूसरा आपने लेना किससे था, बलराज से, तो आप एंट्री करेंगे टू बलराज। बलराज से आपने लेने थे 2000 और आपको 50% मिला, दैट मीन्स कि 1000 आपको रिसीव हुआ और 1000 आपका बैड डेट्स में जाएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग बलराज बिकम इंसॉल्वेंट ए डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन ए रुपीज रिसीव फ्रॉम हिम अगेंस्ट ₹2000। उसके बाद आपके पास सेकंड ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी ये बोलती है कि डेप्रिसिएशन मशीनरी वर्थ ₹40,000 एट द रेट ऑफ 5%। तो आपने डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे जो आपकी 40,000 की थी, उस पर 5% पर एनम। तो आप सभी जानते हैं कि इस साल का डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा 2000। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का लॉस है, इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाएगा। तो जिसकी एंट्री की जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डेप्रिसिएशन बिजनेस का लॉस है, तो लॉस को डेबिट किया जाएगा। और जिस चीज़ पर लगा किस पर जी, मशीनरी पे, इसलिए मशीनरी अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो 40,000 का 5% जो है वो 2000 और 2000, इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन मशीनरी वर्थ ₹40,000 एट द रेट ऑफ ₹5% पर एनम। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन आपके पास दी हुई है। थर्ड ट्रांजैक्शन ये बोलती है कि परचेज एंड वन स्टील अलमीरा वर्थ ₹3000 फॉर ऑफिस यूज। जब भी कोई आप चीज़ खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं स्टील अलमीरा बिजनेस के फर्नीचर में आएगा। तो जो चीज़ आपने खरीदी उसको आपने डेबिट किया, आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्योंकि आपने इसको कैश में खरीदा इसलिए कैश को जो है वो क्रेडिट कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जितने की आपने खरीदी 3000 की और 3000 की, जिसके लिए आपने रेशन लिखी, बीइंग परचेज वन स्टील अलमीरा वर्थ ₹3000 फॉर ऑफिस यूज। इस प्रकार से आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन है कि आपने जो है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹1000। तो ओल्ड फर्नीचर आपने बेचा। जब भी कोई चीज़ आप बेचते हैं, अगर कैश में बेचते हैं तो आपके पास कैश आता है, तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। और जो चीज़ आपने बेचा क्या जी, आपने फर्नीचर, तो फर्नीचर को जो है क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद इसका 1000 जितने अमाउंट से आपने बेची 1000 और 1000। उसके बाद आप इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर एंड दैट इज 8000 एंड 8000। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या क्या ट्रांजेक्शन दी हुई है। सबसे पहले आपके पास दी है कि अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ ₹10% पर एनम। तो आपके पास ट्रांजेक्शन दी है और ये भी आपकी डेट नहीं दी है, सीरियल नंबर 1 दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा तो आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करेंगे आप इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है वो डेबिट किया जाएगा जब भी कभी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो इसकी एंट्री करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस का खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। जब भी कभी कैपिटल पर इंटरेस्ट लगता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है। और साथ में क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट करने से बढ़ती है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो 20,000 का 10% हुआ जी आपका 2000 और 2000। तो इस प्रकार से जो है इस पर इंटरेस्ट लगेगा 2000 और 2000। उसके बाद इंटरेस्ट आपने चार्ज किया। सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास दी हुई है। सेकंड ट्रांजैक्शन दी हुई है आपके पास की चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ ₹10%। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे, आप सभी जानते हैं कि ड्राइंग हमेशा डेबिट करने से बढ़ती है, तो ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस का इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी और ये आएगी जी 500 और 500। जितनी राशि से एक खाते को डेबिट तो उतनी राशि से दूसरे खाते को जो है वो क्रेडिट अवश्य किया जाएगा। तो इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस प्रकार से जो आपने इसकी एंट्री करी, उसके बाद आपके पास अगली ट्रांजैक्शन दी हुई है कि टुक ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सेठ लज्जाराम एट 15% पर एनम। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास जो थर्ड ट्रांजैक्शन दी हुई है उसकी किस प्रकार से लिखा उसको हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी कभी आप लोन लेंगे तो आपको कैश मिलेगा, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और जिससे आपने लिया, आप सभी जानते हैं कि आपने सेठ लज्जाराम से लिया, तो आप एंट्री करेंगे टू सेठ लज्जाराम लोन अकाउंट। तो लोन को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। और कितने का आपने लिया जी 10,000 का, तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे 10,000 और 10,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग टुक ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सेठ लज्जाराम एट द रेट ऑफ ₹15% पर एनम। उसके बाद आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन है। फोर्थ ट्रांजैक्शन आपके पास ये दी हुई है कि आपने जो है इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ इज़ ड्यू ऑन लोन फॉर सेठ लज्जाराम, कि आपने इंटरेस्ट को ड्यू किया। तो आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का खर्चे हमेशा डेबिट किए जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग किया, तो आप सभी जानते हैं कि अगर ड्यू किया तो आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या टू सेठ लज्जाराम लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, और आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लज्जाराम का लोन बढ़ेगा, तो आप एंट्री कर सकते हैं टू सेठ लज्जाराम लोन अकाउंट। यूँ ही ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने ड्यू किया, और क्योंकि लज्जाराम का लोन अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। और ये आपका 15% था, तो 1,500 और 1,500। फिर उसके बाद जो है आप रेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ इज़ ड्यू ऑन लोन ऑफ सेठ लज्जाराम। उसके बाद इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, क्योंकि आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन थी। तो ग्रैंड टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। और ये आपके पास जो है दोनों साइड का टोटल जो आपस में बराबर आएगा। और इसका टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज़ 14,000 एंड 14,000। तो इस प्रकार से दोनों साइड का टोटल जो है आपस में बराबर आएगा। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी जो है आपके पास डेट नहीं दी है, ट्रांजैक्शन दी है, ए ट्रांजैक्शन दी है। ये ट्रांजैक्शन दी है कि आपके पास पहली ट्रांजैक्शन दी है कि बोरोड फ्रॉम मिक्सी सिटी इन्वेस्टमेंट एज ए लोन ऑफ ₹10,000 एट 15% पर एनम। तो किस प्रकार से जो है लिखा उसको हम इसकी एंट्री की जाएगी। तो आप सभी जानते हैं आपको कैश मिला, तो सबसे पहले तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जितने का आपको कैश मिला तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और किससे मिला, मिक्सी सिटी इन्वेस्टमेंट, तो आप एंट्री करेंगे मिक्सी सिटी इन्वेस्टमेंट लोन अकाउंट डेबिट। मिक्सी सिटी लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की जाएगी। तो ये कितने से की जाएगी जी, जितने का आपने लोन लिया। आपने लोन लिया 10,000 का, तो एंट्री करेंगे 10,000 और 10,000। जितनी राशि से एक खाते को डेबिट उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाएगा। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन दी है कि पेड फॉलोइंग फ्रॉम द ऑफिस कैश फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। तो किस प्रकार से जो इसकी कौन कौन से पर्सनल यूज़ किए, पेट्रोल बिल 400, क्लब बिल 700 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज़। जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपके पास जितना भी दिया इंश्योरेंस प्रीमियम उसकी भी आपने पेमेंट करी 900 की। तो इस प्रकार से आपने टोटल जो है वो ड्राइंग की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय का स्वामी जो भी अपना व्यक्तिगत खर्चा करता है उसको आप ड्राइंग की संख्या देते हैं। तो इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री की जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्योंकि चाहे वो पेट्रोल बिल के लिए दे, चाहे इंश्योरेंस के लिए दे, चाहे आपका क्लब बिल के लिए दिए, तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तिगत खर्चा जो बिजनेस से वह करता है उसे आप ड्राइंग की संख्या देते हैं। और क्योंकि उसने कैश में निकाला तो आप सभी जानते हैं इसकी एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कि टोटल अमाउंट जोड़कर जो है वो लिख दिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो है आपका 2,000 का, तो 2,000 और 2,000 का, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का 900 था। उसके बाद आप सी ट्रांजेक्शन आपके पास दी हुई है। सी ट्रांजेक्शन दी है आपके पास कि टुक ए लोन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सेठ लज्जाराम एट 18% पर एनम हु गेव द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। उसने जो लज्जाराम से आपने
सॉरी सेठ टुक ए लोन फ्रॉम लाला हरकृष्ण से, जो आपने 18% लोन लिया, उसने जो है आपको आपने उसके बदले में प्रीपेड इंटरेस्ट दिया। तो सबसे पहले तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट किया जाएगा और प्रीपेड इंटरेस्ट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका खर्चा है ये प्रीपेड है इंटरेस्ट का, जो आपका आपने 6 मंथ का जो एडवांस में दे दिया। और किस चीज़ का दिया जी, लाला हरकृष्ण का जो लोन अकाउंट है, तो यहाँ लिखेंगे टू लाला हरकृष्ण लोन अकाउंट। इस प्रकार से जो इसकी एंट्री की जाएगी। टोटल लोन जो था आपका वो 20,000 का था, 20,000 का 18% बनता है 36,000, जिसमें आपने 6 मंथ का ही प्रीपेड किया तो 1,800 जो है वो प्रीपेड किया, जो बैलेंस बचा वो 16,200 जो है वो कैश रिसीव हुआ। तो इस प्रकार से आपने इसकी नरेशन लिखी। बीइंग टुक ए लोन of ₹20,000 from Lala Harkishan at 18% per annum, who gave the amount after deducting interest for 6 months। तो किस प्रकार से जो इसकी एंट्री की आपने। उसके बाद अगर आप डी की बात करें कि डी ट्रांजैक्शन आपके पास दी हुई है, और डी ट्रांजैक्शन में दी हुई है कि आपने जो है वो ड्राइंग की, तो प्रोप्राइटर्स जो ने जो है वो डोनेशन पर प्राइवेट पर्पज़ के लिए जो है निकाला। प्रोप्राइटर सेंड डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ ₹2,000 ऑन हिज पर्सनल नेम फॉर द ऑफिस केस। तो आपने जो है किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करनी है। मैंने आपको बताया व्यक्तिगत खर्चा जो ड्राइंग कहलाता है, तो इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी। और कितने का डोनेशन उसने दिया, 2,000 का, और 2,000 का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसने डोनेशन दिया, परंतु ऑफिस से दिया। तो इसकी एंट्री नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रोप्राइटर सेंड टू डोनेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। और इसको आप उसके बाद डी के बाद ई है आपका, ई ट्रांजैक्शन आपके पास दी है। और ई ट्रांजैक्शन आपके पास दी है कि प्रोप्राइटर बोरोड 5,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड शरद, who asked the proprietor not to credit his account and the amount invested in the business. It is an example of further capital introduce। तो आपको बताया था कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट को, कैश को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और जितने से अमाउंट है उतने से, तो कैश जो है वो 5,000 और 5,000, तो जितनी राशि से खाते को डेबिट उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट भी अवश्य किया जाएगा। फिर जो है आप इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। तो ग्रैंड टोटल करने के बाद बोथ साइड का टोटल जो है आपस में बराबर आएगा। और ये आपके पास जो बराबर आया वो आया 39,000 और 39,000, जितनी राशि से खाते को डेबिट उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट किया, तो 39,000 और 39,000। तो इस प्रकार से जो इसकी आपने नरेशन लिखी 39,000 एंड 39,000। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें काफ़ी सारी एंट्रियां जो है वो कवर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास क्या क्या ट्रांजैक्शन दी हुई है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये बोलता है कि आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग आर द ओपनिंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2010, कैश इन हैंड 13,000, कैश एट बैंक 10,000, बिल्स पेबल 2,000, स्टॉक ₹1,000, एक्स डेटर 2,000 से, वाई क्रेडिटर्स 500 से, और गुप्ता जो है वो डेबिट है 10,000 से। तो किस प्रकार से जो इसकी एंट्री की जाएगी, ऑल असेट्स आर डेबिट, ओपनिंग एंट्री है, ऑल असेट्स आर डेबिट एंड लाइबिलिटी एंड कैपिटल आर क्रेडिट। तो इसके अंदर जो है वो एंट्री की जाएगी कि ऑल असेट्स को जो है डेबिट किया जाएगा और लाइबिलिटी और कैपिटल को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे आप, आपके पास जो है वो 2010 अप्रैल 1 में जो है एंट्री दी हुई है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि वर्ड्सएवर जो आपको रिसीव होता है, आप इसकी एंट्री करते हैं कि कैश को जो है वो डेबिट किया जाएगा और कैश को जो है वो डेबिट किया जाएगा जितनी राशि कैश की है। तो कैश की जो एंट्री, कैश का जो अमाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट है वो है आपका 13,000। कैश के बाद आपके पास जो है वो बैंक का बैलेंस दिया है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा और वो आपके पास है 10,000 से जो है बैंक को डेबिट किया जाएगा। इसी प्रकार से स्टॉक को भी डेबिट किया जाएगा, अर्थात एंट्री करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट
तो स्टॉक को डेबिट किया जाएगा 1000 से। इसी प्रकार से एक्स जो है वो डेटर है, तो एक्स अकाउंट डेबिट, जितना एक्स का अमाउंट है वो 2000 का। फिर गुप्ता को भी डेबिट किया जाएगा, गुप्ता को डेबिट किया जाएगा, तो गुप्ता एज अकाउंट डेबिट, तो गुप्ता को डेबिट किया जाएगा 10000 से। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टू बिल्स पेबल, जितने के बिल्स पेबल हैं उनको उनसे बिल्स पेबल को क्रेडिट किया जाएगा। तो बिल्स पेबल की राशि जो है वो जितनी भी राशि है वो आपकी 2000, तो 2000 से जो है बिल्स पेबल को क्रेडिट किया जाएगा। और टू आप सभी जानते हैं कि वाई कैपिटल, तो वाई से आपने लेनी है, तो वाई की कैपिटल को भी जो है क्रेडिट किया जाएगा और वो आपकी 500। और उसके बाद आप असेट साइड का टोटल करेंगे और सारी लाइबिलिटी घटाएंगे, तो वाइज अकाउंट सॉरी। और इसी प्रकार से यहाँ पर टू है टू कैपिटल, कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आएगी कि जितने भी असेट है उनको जोड़ दिया और जितनी भी लाइबिलिटी है उनको घटा दिया, तो जो आपके पास बचा, तो इसका अगर टोटल करें तो 10000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 10000 प्लस 13000, तो ये आपके पास आया 36000। 36000 में से 2500 गया, तो आपके पास आया 33500। हियर कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस शीट ब्रॉड फॉरवर्ड। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन दी है बोर्ड गुड्स फ्रॉम ठाकुर। आपने ठाकुर से जो है वो माल परचेज किया 2 अप्रैल को। तो जब भी कभी आप माल परचेज करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि परचेज को डेबिट किया जाएगा, तो एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा आपने? ठाकुर से, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ठाकुर। और जितने का माल आपने परचेज किया, आपने माल परचेज किया जी 5000 का और 5000 का, दोनों राशि जितनी राशि से खाते को डेबिट उतनी राशि से। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ठाकुर, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ठाकुर। उसके बाद आप जो है अगली ट्रांजैक्शन करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन आपके पास दी है 3 अप्रैल को। तो आपके पास ट्रांजैक्शन दी हुई है कि सोल्ड गुड्स टू शर्मा, कैश डिस्काउंट 2% इज गिवन इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days ऑफ सेल। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे? तो पहले तो आप, क्योंकि आपको अभी नहीं पता है कि 10 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, आप केवल मात्र आपने माल बेचा शर्मा को, तो इसकी एंट्री करेंगे शर्मा टू सेल। क्योंकि 10 दिन के बाद जो है 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिलेगी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज जो है अभी इसका कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाएगी। तो एंट्री करेंगे शर्मा टू सेल। तो शर्मा टू सेल 5000 का और 5000 का, तो जिसकी नरेशन लिखेंगे आप बीइंग गुड सोल्ड टू शर्मा। तो इस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी कि बीइंग गुड सोल्ड टू शर्मा। उसके बाद आप सभी जानते हैं 3 अप्रैल के बाद जो है आपने 4 अप्रैल को जो है LIC प्रीमियम दिया। तो LIC प्रीमियम व्यक्ति का व्यक्तिगत खर्चा है, ड्राइंग है, तो इसलिए एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तिगत खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाएगा और एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा कितनी राशि से? ड्राइंग को आपने डेबिट किया जी आपने 300 से, क्योंकि आपने LIC प्रीमियम जो है 300 का पे किया, 300 का, जिसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर। उसके बाद 5 अप्रैल की एंट्री करेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर से आपको नुकसान हुआ, तो एंट्री करेंगे लॉस्ट बाय फायर, क्योंकि लॉस्ट बाय फायर जो है वो बिजनेस का लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। और क्योंकि माल का नुकसान हुआ इसलिए परचेज को क्रेडिट किया जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट। इस प्रकार से जो इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी और जितने का माल आपका लॉस्ट हुआ फायर से उसकी उतने की एंट्री की जाएगी 1000 और 1000, जिसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। उसके बाद आप अगर बात करें अगली एंट्री की, तो 7th में दिया हुआ जी कि एक्स बिकम इंसॉल्वेंट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 70 पैसा इन रुपीज़ रिसीव्ड। तो आपको क्या रिसीव हुआ जी? एक्स जो है उससे आपने 2000 लेना था, उसने आपको जो है वो 1500 रुपये दिया और 500 रुपये जो आपका बैड डेट्स हो गया, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट किया जाएगा, बैड डेट्स को भी डेबिट किया जाएगा, बैड डेट्स को जो है वो डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा आपका एक्स को। तो आप एंट्री करेंगे टू एक्स जिससे आपने लेना था, तो आपको कैश मिला 1500 और 500 और 2000, अर्थात 1 रुपये में आपको 75 में से मिले, तो 2000 में आपको 1500 मिले। इस प्रकार से जो आपने इसकी एंट्री करी। उसके बाद आप अगली ट्रांजैक्शन आपके पास दी है, अगली ट्रांजैक्शन आपके पास दी है जी। अगली ट्रांजैक्शन ये बोलती है कि रिसीव कैश फ्रॉम शर्मा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो शर्मा से आपको जो है वो विद इन 10 days जो है वो मिल गया
क्योंकि आपने शर्मा को जो माल बेचा था वो 3 तारीख को बेचा था, और शर्मा ने जो आपको 11 तारीख को जो है वो पेमेंट दे दी। इसका मतलब है कि आपने जो पेमेंट थी उसको लिखा, तो कि कितना आपको रिसीव हुआ और कितना आपने डिस्काउंट दिया। आपने 5% डिस्काउंट का उससे वादा किया था कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो आप शर्मा को जो है वो कैश डिस्काउंट देंगे। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे, जिसकी लेखा पुस्तकों में जो है एंट्री की जाएगी कि आपको कैश मिला। कैश आपको मिला जी 4900 का, कैश अकाउंट डेबिट 4900। डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा क्योंकि बिजनेस का लॉस है, तो डिस्काउंट अकाउंट को जो है वो डेबिट किया 100 से। और किससे मिलना था आपको? शर्मा से, टू शर्मा, और शर्मा से जो आपको मिलना था 5000, आपको मिला 4900। तो इस प्रकार से जो आपने इसकी एंट्री करी, उसके बाद जो है 4900 के बाद जो है अगली एंट्री आपने करनी है। और अगली एंट्री जो आपके पास दी हुई है जी, अगली ट्रांजैक्शन आपके पास दी हुई है 11th के बाद 12th को कि रिसीव फ्रॉम गुप्ता डिस्काउंट अलाउड। तो गुप्ता जी से भी आपने जो है 10,000 लेने थे, जिसमें से 4900 दिए उसने, और आपको डिस्काउंट आप उसको आप अलाउड किया आपने। तो सबसे पहले तो आपको कैश मिला, कैश अकाउंट आपका डेबिट किया जाएगा 4900 से। आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया, इसलिए डिस्काउंट को अलाउड को जो है वो डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। और किससे लिए जी आपने? गुप्ता से, तो टू गुप्ता, और 100 रुपीज़, और ये 5000 आपने से लेने थे। तो इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव फ्रॉम गुप्ता ₹4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ऑफ ₹100। उसके बाद 12th के बाद जो है 15th को है जी पेड फॉर एडवर्टाइज ट्रेड एक्सपेंसेस। जब भी कभी आप ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं 15 अप्रैल को, तो आप सभी जानते हैं किसी भी खर्चे को आप पेमेंट करते हैं तो उस खर्चे को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने इसकी पेमेंट जो है कैश में करी, टू कैश अकाउंट, और कितनी राशि से? जितने की आपकी ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को जो है वो 500 से डेबिट किया जाएगा, और कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा 500 से। इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद 17th को आपने माल परचेज किया, तो आपने गुड्स परचेज की फॉर कैश, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा कैश को, तो टू कैश अकाउंट। परचेज आपने किया जी टोटल माल जो आपने परचेज किया वो गया 3000 का, तो आप एंट्री करेंगे 3000 और 3000, जिसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। उसके बाद 17th के बाद जो है वो 20th की बात आती है, तो 20 अप्रैल को जो आपने एंट्री करनी है। और आपके पास ट्रांजैक्शन दी हुई है, कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे टू सेल्समैन। तो जब भी कोई आप खर्चा करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपने पेड किया, तो जिस खर्चे को आपने पेड किया उस खर्चे को आप डेबिट करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। टू आपने क्या किया जी? कैश में पेमेंट करी, तो इसलिए कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जितने का आपने कैश में पेमेंट करी, तो आपने जो कैश पेमेंट करी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की वो कीजिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो आपने खर्चा किया वो आपने किया 500 का और 500 का, जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बीइंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड करने के बाद 20th के बाद आपके पास जो है वो 21st की जो है जर्नल एंट्री दी हुई है, ट्रांजैक्शन दी हुई है, जिसमें दिया है पेड फॉर पोस्टेज स्टैंप। तो पोस्टेज स्टैंप अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये भी बिजनेस का खर्चा है, तो एंट्री करेंगे आप पोस्टेज स्टैंप अकाउंट डेबिट। पोस्टेज स्टैंप को डेबिट किया जाएगा और कैश को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि आपने कैश में पेमेंट करी, टू कैश अकाउंट। और जितने का आपने पोस्टेज स्टैंप दिया वो दिया जाए आपने 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का। उसके बाद आपने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, तो जब भी कभी आप अगली ट्रांजैक्शन आपको दी है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर जो आपने क्रेडिट में किया 22 अप्रैल को, जो चीज़ आपने परचेज की उसको आप डेबिट करेंगे, तो जिसके लिए एंट्री करी जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने क्रेडिट में किया तो टू क्रेडिटर्स। और कितने का आपने फर्नीचर परचेज किया जी? फर्नीचर आपने परचेज किया 200 और 200 का। तो इस प्रकार से उसके बाद ये पेज खत्म हो गया। इस पेज का टोटल करेंगे, टोटल बैलेंस कैरी डाउन 63,300 और 63,300। जब आपने टोटल किया तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। फिर आप इसके टोटल को जो है अगले पेज पे ले जाएंगे। जब आप अगले पेज पर ले गए तो सबसे पहले आपने से जो बैलेंस था पिछले पेज का उसको लिखा 63,300 और इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने लिखा
63,300 और 63,300 जो है हमने सामने आपने टोटल किया। और टोटल करने के बाद आपके पास अगली ट्रांजेक्शन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने पेड किए। तो जब भी कभी आप कोई खर्चा करते हैं तो आप सभी जानते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को जो है वो, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है इसको डेबिट करेंगे और कैश को जो है वो क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कितनी तारीख को जी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने पेड किए, वो 23 अप्रैल को, तो उसकी डेट लिखेंगे। उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, और आपने कितने की पेमेंट करी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की, इस बात का ध्यान रखें कि अमाउंट जो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये आपका 500 और 500, उसके बाद 500 और 500 आपने सामने बराबर। उसके बाद जो आपने बैंक चार्जेस दिए, तो जिसके लिए एंट्री दी है कि बैंक चार्जेस जो है आपकी इसकी आपने जर्नल एंट्री करनी है। तो ये बैंक चार्जेस जो थे आपके वो 24 को थे। तो बैंक चार्जेस बिजनेस का लॉस है या खर्चा है दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, तो आप एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और टू, क्योंकि आपने इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, टू बैंक अकाउंट, जब भी कभी बैंक चार्ज किए आते हैं तो बैंक का बैलेंस जो है वो कम होता है। ये आपके थे 20 रुपीज़ और 20 रुपीज़। इसी प्रकार से इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग बैंक चार्ज बाय बैंक। उसके बाद आपकी 25 की है, 25 को आपने कैरेज पेड किया। तो जब आप कैरेज पेड करते हैं तो आप सभी जानते हैं कैरेज बिजनेस का खर्चा है, तो आप एंट्री करेंगे कैरेज अकाउंट डेबिट। तो कैरेज को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपने कैरेज दिया और कैश में दिया, तो टू कैश। और इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ बीइंग पेड कैरेज। उसके बाद 25 के बाद जो है वो 27 को आपने न्यूज़पेपर बिल पेड किया बीइंग, तो जिसके लिए पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल, तो जिसकी आपने एंट्री करेंगे क्योंकि ये भी बिजनेस का खर्चा है। न्यूज़पेपर बिल अकाउंट डेबिट, न्यूज़पेपर बिल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और जितने का आपने न्यूज़पेपर का बिल दिया 30 रुपीज़ और 30 रुपीज़ टू कैश अकाउंट को जो है क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग न्यूज़पेपर बिल पेड। उसके बाद आपकी 28 को ट्रांजेक्शन है, आपने वाई को पे किया, तो एंट्री करेंगे वाई टू कैश, जिसको आप पेमेंट करते हैं। अगर वाइज अकाउंट डेबिट, अगर आपने अकाउंट लिख शब्द का प्रयोग करना है, और टू कैश अकाउंट। और कितने का आपने दिया जी 500 और 500 का। उसके बाद ये क्वेश्चन का ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल करने के बाद you will find the total of both sides are equal to each other, and that is 64,700 and 64,700 when totaling are equal to each other, that means कि आपकी जनरल एंट्री सही है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन। तो जनरल का अभी तक मैंने आपको बड़े ब्रीफ में सारे क्वेश्चन भी समझाए और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कराया। अगर आप हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे तो मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि यदि जिस व्यक्ति को जनरल एंट्री आती है, जनरल एंट्री करने के बाद वो व्यक्ति जो है वो 50% अकाउंटेंट माना जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, थैंक्स लॉट।